इन्होंने एक सिंपल पेट में कोई स्टमक में हल्का सा प्रॉब्लम आया था। उसके बाद हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड कानपुर में कराने के बाद में एडमिशन होने के बाद में कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे स्टार्ट हो गई है, जो कि बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम थी। द्वारा सजेशन मिला और कि मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर अजय यादव जी के यहाँ पे जाइए, बेस्ट सर्जन हैं। तो डॉक्टर साहब ने रोबोटिक सर्जरी की और मुझे बहुत रिलीफ मिला। आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसे दो लोगों से जो कानपुर के रहने वाले हैं, उद्योगपति वगैरह भी हैं। इनका सिंपल पहले अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ तो उसमें रिपोर्ट में आया था कि गॉलब्लैडर में कुछ तकलीफ़ें हैं। उस तकलीफ़ के लिए फिर उन्होंने वहाँ के डॉक्टर जो हैं वो भी अच्छे हैं, सर्जन थे, उनसे राय लिया। फिर ये उनको ओटी में ले गए। फिर ओटी में ले जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण सर्जरी वहाँ पे नहीं हो पाई है। फिर वो हमारे पास यहाँ पर आए थे। फिर हमारे यहाँ पर आने के बाद एडमिशन, फिर सारा जो भी है जांचें, सर्जरी, डिस्चार्ज, और अभी लगभग 10 दिन के बाद वो लोग दोबारा फिर से आए हैं दिखाने के लिए। तो भी सब जांचें वगैरह ठीक है, अच्छा है। हम लोग टाँके वगैरह तो कहीं पर लगाते नहीं हैं, तो सुचरलेस है। बाकी खाना पीना उनका कैसा है कैसा नहीं है, फॉलोअप डाइट, तो ये लोग थोड़ा सा अपने विषय में खुद अभी बताएंगे। आइए मिलते हैं इंद्रेश जी से और उनके भाई से। माई सेल्फ बीरबन सिंह फ्रॉम कानपुर, और ये हमारे बड़े भाई साहब हैं मिस्टर इंद्रेश सिंह। इन्होंने एक सिंपल पेट में कोई स्टमक में हल्का सा प्रॉब्लम आया था। उसके बाद हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड कानपुर में कराने के बाद में एक डॉक्टर हैं जिनके थ्रू मैं वहाँ पे एडमिट हुआ था। एडमिशन होने के बाद में कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे स्टार्ट हो गई है, जो कि बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम थी, जिनको लेके हम लोग बहुत परेशान भी हुए थे। उसको एक्सप्लेन करेंगे हमारे बड़े भाई साहब। ओटी में जाने के बाद में एनेस्थीसिया दिया गया। एनेस्थीसिया देने के बाद में डॉक्टर लोग परेशान हो रहे थे कि मेरा SpO2 बहुत कम आ गया था, और हमारा जो ब्रोंकियोलाइटिस होता है या लंग्स होता है वो श्रिंक कर रहे थे, जो डॉक्टर ने बताया। उस दौरान वो मुझे रिकवर करके ले आए। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया। उस सिचुएशन में मेरा ब्रेन काम कर रहा था, मेरे कान काम कर रहे थे, लेकिन मेरी बॉडी काम नहीं कर रही थी। उस टाइम जब ये बैक कर रहे थे मुझे, थोड़ी देर बाद में हाथ हिलाने की कोशिश कर रहे थे, आँख खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बोले कि आँख खोलो, लेकिन आँख नहीं खोल रही थी। कुछ उन्होंने मेरे गले में डाल रखा था, उसको जब निकाला उसके बाद थोड़ी सी राहत मिली, और पानी भी आ गया था गले में, तो उन्होंने पानी को निकाला। उसके बाद फिर थोड़ी देर में धीरे धीरे हम स्टेबलिश हुए। उसके बाद डॉक्टर ने सर्जरी करने से मना कर दिया और मुझे सजेशन दिया कि आप PGI जाइए। PGI के लिए उन्होंने रेफ़र कर दिया था मुझे। तो उसके दौरान मैं बहुत परेशान हो रहा था कि हो सकता है एनेस्थीसिया में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो या क्या, कैसे होगा, ऑपरेट होना है। फिर डॉक्टर साहब का मुझे किसी के द्वारा सजेशन मिला और कि मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर अजय यादव जी के यहाँ पे जाइए, बेस्ट सर्जन हैं और अच्छी तरीके से अच्छी टेक्नोलॉजी से आपका ऑपरेशन हो जाएगा। तो यहाँ आया तो मैंने देखा डॉक्टर साहब ने मुझे सजेस्ट किया कि रोबोटिक द बेस्ट सर्जरी है। तो मैंने डॉक्टर साहब से यही सलाह दिया कि जो सबसे अच्छा हो वही कीजिए, मेरा उसमें कोई वो बॉन्ड नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने रोबोटिक सर्जरी की और मुझे बहुत रिलीफ मिला। ओटी से निकलने के बाद मुझे एहसास ही नहीं हुआ है कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। मेरा कोई टाँका नहीं लगा हुआ है, बहुत मामूली सा होल है, शायद वो भी कुछ दिन बाद दिखाई नहीं देगा। और आज मैं 10 दिन के बाद में डॉक्टर साहब से मिलने आया और बिल्कुल फिट हूँ। खाने में, चलने में कोई मुझे दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा पहले था वैसे ही अभी भी हूँ। 10 दिन मैं भाई साहब के साथ में रहा हूँ एज ए केयर टेक की तरह, है ना। तो डे 1 से सीढ़ी चढ़ना उतरना, कंटिन्यूसली मूव करना, तो इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और जब हम यहाँ से गए भी हैं वापस ओटी से ऑपरेशन करा के, जब हमारा डिस्चार्ज मिला है, तो मुझे कहीं पे पेपर्स को लेके, रिपोर्ट्स को लेके, या स्टाफ को लेके, या क्लीनिंग वगैरह एटसेट्रा को जो भी है, एक हॉस्पिटलिटी होती है वो द बेस्ट मिली है। उसमें हम लोगों को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हुआ। और यहाँ से जाने के बाद मुझे ऐसा नहीं फील हुआ है कि मैं हॉस्पिटल से आया। मुझे लग रहा है कि मैं 3 to 4 डेज़ कहीं वर्किंग करके रिटर्न करके आया हूँ। और आज आफ्टर 10 डेज़ मैंने दोबारा रीचेक किया, हमारी बायोप्सी रिपोर्ट भी आई। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूँगा कि टचवुड सब कुछ सही निकला है। और आज हम लोग डॉक्टर साहब से धन्यवाद बोल के और पुनः
ऊपर वाले से शुक्रिया अदा करूँगा कि हम सब लोगों को स्वस्थ रखे, अच्छे से रखे और एक बेहतर लाइफ मिलती है, ऐसे हमें डॉक्टर से ट्रीटमेंट मिलता रहे। धन्यवाद।